हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइनस्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का वेलकम है, स्वागत है इस चैनल में। इस लेटेस्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आप लोगों को निर्माण उद्योग के बारे में। ये निर्माण उद्योग है क्या और किस तरीके के इस उद्योग के ज़रिए से हमारा देश, हमारा राज्य विकास की तरफ बढ़ता है। तो ये क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 से है, जो एनसीईआरटी बुक में है। तो चैप्टर नंबर 6 का हम आज पढ़ेंगे निर्माण और उद्योग। तो निर्माण और उद्योग क्या है साथियों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। कहता है कि निर्माण उद्योग उस चीज़ को कह सकते हैं जहाँ कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को निर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात और लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। तो क्या आप ये भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशम से बनते हैं जो रेशम उद्योग में बनते हैं। जो कहाँ बनते हैं? जो रेशम उद्योग में बनते हैं, यानी वो भी कहते हैं कि किसी न किसी तरह के उद्योग में ही बनते हैं। तो रेशम के उद्योग में बनते हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हैं अपने माता पिता के साथ, या आप बड़े हो चुके हैं, आप खुद भी मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में आप नए नए चीज़ों को देखते हैं। क्या क्या चीज़ें देखते हैं? अगर मान लें कहीं अगर जाते हैं तो आप जूते देखते हैं, कहीं कपड़े देखते हैं, कहीं चीनी देखते हैं, और कहीं आपको मिट्टी का दिया मिलता है। तो वो अलग अलग चीज़ों को तैयार करने का अलग अलग ज़रिया है, अलग अलग स्थान है। जैसे मिट्टी का दिया आप अगर देखते हैं, जो दीपावली के समय में लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो वो लोग खुद अपने हाथों से निर्मित करते हैं, यानी अपने हाथ से ही तैयार करते हैं। लेकिन आपके पैर में पहने हुए चप्पल या जूते अगर हैं, तो उसको कहाँ तैयार करते हैं? वो किसी उद्योग में तैयार करते हैं। अगर आपके पास कपड़े हैं, चाहे वो कॉटन कपड़े हो, ऊनी कपड़े हो, वो भी किसी न किसी उद्योग में तैयारी करते हैं उसका। तो इससे ये पता चला कि निर्माण उद्योग हमारे लिए किन किन किस तरह से ज़रूरत है और वो कैसे कैसे। तो इस चैप्टर में हम तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत कम समय में हम इस चैप्टर को कंप्लीट ले पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है उद्योग से संबंधित। कहते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो हम कहते हैं कि कपड़े को बुनते हैं, या उसके सूती कपड़ों को, या ऊनी कपड़ों को, या और किसी भी चीज़ों को। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। कहता है कि पश्मीना ऊन किसे कहते हैं, और ये ऊन किससे तैयार होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि भेड़ों के बाल और बकरियों के बालों से ऊन को तैयार करते हैं। लेकिन ये पश्मीना ऊन किसको कहते हैं? ऊन अलग अलग किस्मों के हैं, तो पश्मीना ऊन के बारे में जानेंगे। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो कहता है पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों यानी रुएं से तैयार किया जाता है। किससे? विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से, यानी उसके रुएं से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है। बहुत ही नरम और मुलायम होता है और गर्मी प्रदान करता है। यानी इन बकरी के बालों से जो तैयार किए हुए ऊन या उससे स्वेटर तैयार करते हैं, तो वो काफ़ी गर्म होते हैं। और ये बकरियां कहाँ? कश्मीर में पाए जाते हैं। और ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। किसके द्वारा पाली जाती है? गुर्जरों के द्वारा पाली जाती है। आप अगर देखेंगे तो कश्मीर के पर्वतीय इलाके में ऐसे ऐसे बकरियां हैं जो उन बकरी के 6 बाल और मनुष्य के 1 बाल के बराबर मोटाइयाँ होती है। अब एनसीईआरटी बुक क्लास 4 में अगर पढ़ेंगे, और क्लास 5 में तो इसके बारे में दिया हुआ है कि कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र में जो बकरियां हैं, उन बकरियों के 6 बाल और यहाँ के हमारे जैसे इंसानों के 6 बाल, एक बाल को और उसके 6 बाल को अगर एक साथ मिला दिया है तो उसकी मोटाई बराबर हो जाएगी। अगला है साथियों, कहता है अंगूरा ऊन किसे? अंगूरा का ऊन खरगोश के रुएं से प्राप्त किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, इसलिए यहाँ स्टार देके हम इसको लाए। कह रहा है अंगूरा का ऊन खरगोश के रुएं से प्राप्त किया जाता है। आपको पूछ सकता है कि अंगूरा का ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, खाली जगह में होगा या ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा। अगला है, कहता है कि ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में वर्णन करें। यह उद्योग के बारे में आ गया। तो कहता है
ऊनी वस्त्र उद्योग भारत देश का सबसे पुराना वस्त्र उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का संकेंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों में है। ये ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में जो हमने पढ़ा, तो क्या है, ऊनी वस्त्र उद्योग भारत देश का सबसे पुराना है, सबसे पुराना वस्त्र उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का संकेंद्र यानी कौन कौन सी जगह में है, तो कहते हैं पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, उसको राजस्थान में है, गुजरात और हरियाणा राज्यों में है। अगला प्रश्न, अगला उसी में कह रहा है कि क्या कहता है कि धारीवाल, लुधियाना, अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र है। धारीवाल, लुधियाना और अमृतसर पंजाब ये प्रमुख केंद्र है। अगला इस यहाँ का महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। अगर महाराष्ट्र में ये ऊनी वस्त्र उद्योग है तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मुंबई में इसका केंद्र है। तथा राजस्थान में बीकानेर, जयपुर ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। आपको यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सी जगह और कहाँ का है। उसके बाद कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटका, तो कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटका में बेंगलोर भी देश के महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ आपने जाना कि अगर जम्मू कश्मीर में है तो वो कहाँ है, श्रीनगर में है। हम आपको पहले भी बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में और पर्वतीय क्षेत्र में तो वो श्रीनगर में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ की बकरियों के 6 बाल और आम इंसानों के 1 बाल के बराबर मोटाइयाँ होती है। चलिए अगला है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण का मतलब होता है उसका बंटवारा। उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। किन किन आधारों पर किया जा सकता है, तो नंबर 1 श्रम के आधार पर। श्रम का मतलब काम करने के आधार पर। इसके अंतर्गत 3 उद्योग हैं। कौन कौन है, नंबर 1 में कह रहा है बड़े पैमाने का उद्योग, इसमें सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इसमें इस श्रेणी में आते हैं। कौन कौन आते हैं, बड़े उद्योग में आते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। अगला है दूसरा नंबर में कह रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है कि मध्यम पैमाने के उद्योग, इसमें न तो बहुत अधिक श्रम का प्रयोग होता है और ना ही बहुत उत्पादन होता है। एग्जाम्पल के आधार पर क्या होता है, साइकिल, रेडियो, टीवी जैसे उद्योग को इस वर्ग में रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़े पैमाने का उद्योग कौन सा हुआ और सबसे ये मध्यम वर्ग के उद्योग जो है वो कौन कौन से हैं, साइकिल है, रेडियो है, टीवी जैसे उद्योग इस वर्ग में रखा जा सकता है। अब तीसरा है, तीसरा में कह रहा है कि इसके अंतर्गत ग्रामीण, लघु तथा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित रहता है। इसमें पूंजी भी बहुत कम लगाई जाती है तथा इसमें सरल विधियों से वस्तु निर्माण करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से वस्तु का निर्माण इसमें घर में रहकर के घर वाले ही कर लेते हैं। जैसे क्या है, आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्प उद्योग इसके अच्छे उदाहरण है। आप लोग जानते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में सुना होगा, जो बिहार में प्रख्यात है, जो पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चाएं होती है। खास करके भारत में जो हस्तकला है वो मधुबनी पेंटिंग सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर का कहता है कच्चे माल के आधार पर। किस माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग में तैयार होते हैं वो कर भारी उद्योग। इन उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है जिससे विनिर्मित वस्तुएं भी बढ़ती होती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, लोहा एवं इस्पात उद्योग इसका उदाहरण है। यानी ये जो भारी उद्योग है ये लोहा एवं इस्पात इसका उदाहरण है। दूसरा है हल्के उद्योग। हल्के उद्योग में क्या आएंगे, इस वर्ग के उद्योगों में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है। हल्के उद्योग में इस वर्ग में हल्के उद्योग या कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर में हल्के माल का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सिलाई मशीन उद्योग इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है उसका मालिक कौन है। स्वामित्व के आधार पर नंबर 1 सार्वजनिक उद्योग, इसमें
भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। एग्जाम्पल के तौर पर राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र तथा दुर्गापुर भिलाई सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। दूसरा है संयुक्त अथवा सहकारी। जब किसी उद्योग में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहते हैं। सहकारी उद्योग के बारे आई होप के समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, अमूल दूध आप लोग इसके बारे में जानते हैं, जिसका मेन केंद्र कहाँ है, गुजरात में। इसके उत्तम उदाहरण है ऑयल इंडियन ऑयल लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल दूध जो गुजरात है, इसके उत्तम उदाहरण है। चौथा नंबर में है कच्चा माल के बारे में। कच्चा माल के स्रोत के आधार पर कौन माल के नंबर 1 है कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र, जूट किसको कहते हैं, पाट को यानी पटसन को जूट कहते हैं। जो रेशमी और ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होता है, ये कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में क्या हो जाएगा, ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर रहता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोहा एवं इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग के अच्छे उदाहरण है। अब यहाँ सीमेंट आप लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना का सूत्र है, तो उसी से सीमेंट तैयार किया था। तो साथियों, इस तरीके से मैं आप लोगों को निर्माण उद्योग का चैप्टर कंप्लीट कराया, जो कि काफ़ी शॉर्ट में पढ़ाया हम, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अब इस चैप्टर का मैं एक ऑब्जेक्टिव सेशन लगाऊंगा, जिसमें से तमाम ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। इसी के अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 आएंगे, तो हम उसको एक 10-15 मिनट का या 8-10 मिनट का ऑब्जेक्टिव सेशन लगाऊंगा, जिसमें 100 या जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा तमाम ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ा देंगे साथियों, जिससे आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो का जो अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो साथी नए हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको यहीं तक, अगला वीडियो आपके बीच बहुत जल्द आएगा, जिसका लिंक इससे पहले जो भी वीडियो हम पढ़ाए उस तमाम वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ अगर आप नहीं देख पाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जय हिंद।